अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने अगर नहीं देखी है मेरी लास्ट वीडियो, तो उसमें मैंने बेसिक सिंटैक्स के बारे में समझाया था। ये मैंने पूरा आपको बेसिक सिंटैक्स समझाया था कि क्या होता है, ये किस तरीके से रन होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो मेरी इंट्रोडक्शन के बाद वाली जो वीडियो है वो देख लें। इन्वायरमेंट सेटअप की वीडियो होगी पार्ट 2, तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि वेरिएबल्स और कमेंट्स के बारे में हम लोग और वेरिएबल्स के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ये एक कमेंट है, लेकिन मैं आपको सही से समझाता हूँ कि ये क्या करता है। मैं इसके अंदर का पार्ट पूरा मिटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये करता हूँ। तो अब मैं इसमें कोई भी चीज़ लिख देता हूँ कमेंट्स के तौर पे, जैसे दिस इज। मैं इस कमेंट को यहाँ से रिमूव करके कहीं और लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना कोई समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज मेन मेथड विच इज रन बाय कंपाइलर। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, दिस इज मेन मेथड विच इज रन बाय कंपाइलर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, एक कमेंट है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक कमेंट किया है। अब कमेंट का फायदा क्या है, कमेंट मैंने क्यों करा है, ये मैंने इसलिए करा है ताकि मैं जब बाद में कभी इस कोड को खोल के देखूं, बाद में फॉर एग्जांपल मैं 1 ईयर या फिर 2 ईयर या फिर 6 महीने बाद, 6 मंथ, 5 मंथ, 5 महीने बाद मैं खोलूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने अपने कोड में क्या करा। तो अभी तो ये कोड फिलहाल तो बहुत छोटा सा कोड है, 2-3 लाइनों का ही कोड है। लेकिन जब कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत बड़ा कोड हो जाता है काफ़ी, तो उसमें फिर हम लोगों को कमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है कि ये चीज़ यहाँ पे क्या कर रही है। और इस लैंग्वेज में तो लाजमी करना पड़ता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, क्लासेस वगैरह नहीं होती इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो हमें लाजमी ये कमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हमें पता रहे कि हो क्या रहा है प्रोग्राम में। और बस कमेंट्स का कुछ भी और कोई काम नहीं होता प्रोग्राम में। कमेंट्स कंपाइलर पढ़ता भी नहीं है, कमेंट सिर्फ डेवलपर के लिए होते हैं। अब दिस इज मेन मेथड विच इज रन, पूरा कॉपी कर देता हूँ। अब ये दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन ये दोनों कमेंट्स हैं। अब मैं इसमें से एक चीज हटा देता हूँ, तो आप चेक करेंगे कि ये कमेंट्स नहीं होगा, ये कमेंट खत्म हो गया। तो ये इसमें से जो फॉरवर्ड स्लैश जो है ये लाजमी लगाना है ताकि वो कमेंट हो जाए, और इसको फिर क्लोज भी कर देना। अच्छा, अब ये दोनों कमेंट्स जो है ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसको हम लोग कहेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स, और इसको हम लोग कहेंगे, इस वाले कमेंट्स को हम लोग कहेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स। कमेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं और एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सही से लिखा नहीं, तो मैं यहाँ पे सही से इसको लिख देता हूँ। मैं इसको नीचे ले जाता हूँ और इसको भी नीचे ले जाता हूँ और इसको नीचे बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा और मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ सिंगल लाइन पे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग जो कमेंट्स है वो मल्टीपल लाइंस में कर सकते हैं। अगर कोई हमारी स्टेटमेंट है, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो जैसे, अब ये कमेंट्स क्या चलेगा, कोने पे चलेगा बिल्कुल। अब हमारे प्रोग्राम में हमें समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आगे जाके कौन देखेगा, यूं यूं करके अगर कोई देखेगा तो ये तो गुड प्रैक्टिस नहीं है ना। तो वो क्या करेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ या फिर रिमूव कर देता हूँ। तो वो क्या करेगा,
वो इस्तेमाल करेगा मल्टी लाइन कमेंट्स का, और अगर उसको कोई शॉर्ट कमेंट्स करना है तो वो सिंगल लाइन कमेंट्स इस्तेमाल करेगा, और अगर मल्टी लाइन बहुत लॉन्ग कमेंट है तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स इस्तेमाल करेगा। कमेंट्स की कहानी तो खत्म हो गई। अब चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। अब वेरिएबल्स में क्या होते हैं, वेरिएबल्स में हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो वेरिएबल्स जरूरी क्यों होते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट, और वेरिएबल की जो डेफिनेशन होगी वो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट टीचर का डेटा टाइप है, और उसका वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ नेम नंबर 1, और ये मैंने इसको सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया, और ये इसकी बेसिक सिंटैक्स है वेरिएबल डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डेफिनेशन कर दी है, वेरिएबल डिफाइन कर दी है। मेरा एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और डेटा टाइप्स के बारे में आगे मैं आपको इसी में ही वीडियो में बताता हूँ मैं। तो एक और डेटा टाइप होती है, वो होती है फ्लोट नंबर 2। ये वेरिएबल्स के नाम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई नंबर 1 नंबर 2, आप कुछ भी इसको नाम रख सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। ये अभी इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं हो रहा है, ये यूज़ कहीं पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन इस वेरिएबल को हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल 2, और सब में वेरिएबल ही लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो जाए। उसके बाद जो है नेक्स्ट इंट फ्लोट 4, और होते हैं हमारे पास बूल, इसको वेरिएबल 5 दे दें या 4 दे दें, कुछ भी नाम दे दें। ये मैंने सिंपल ये करा है कि मैंने इसका नाम रखा है, ये भी नाम रखा है और ये भी नाम रखा है। अब ये वेरिएबल मैंने 4 तरह के वेरिएबल बनाए, इंट फ्लोट 4 और कैरेक्टर और बूलियन। अब इन सब का अपना अपना काम होता है। अब ये वेरिएबल ज़रूरत क्यों है, इस वेरिएबल की बहुत ज़रूरत होती है प्रोग्राम में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल बेसिक कुछ भी नहीं आता, तो इन जो वेरिएबल्स हैं इनका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है एक प्रोग्राम में। तो ये आप वेरिएबल्स को बिल्कुल ही इस तरह से मत समझें कि आप बस समझ लें, इसको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि ये हर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है वेरिएबल्स। सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको यूं कह सकता हूं कि हम लोग इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स होते हैं। तो ये तो 4 टाइप्स आ गए जो वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं। तो अब इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका है कि भाई आप इसमें डेटा स्टोर करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि क्यों इस्तेमाल होता है, डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं इसमें अभी इनिशियली तौर पे डेटा को स्टोर करूंगा, जैसे कि यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, 45 मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया उसको। तो 45 डेटा दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है कोई भी नंबर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कोई ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी नहीं दे सकता, ये चीज़ें मैं नहीं दे सकता यहाँ पे, क्योंकि ये इंटीजर है। तो इसलिए मुझे कोई नंबर ही देना पड़ेगा। तो नंबर मैंने कोई भी दे दिया, 45 दिया था, दोबारा 45 ही लिख देते। उसके बाद फ्लोट है। अब कोई वैल्यू आ सकती है, पॉइंट में आ सकती है, डेसिमल में कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू होती है 3.142, और भी वैल्यूज होती हैं जो
रिजल्ट जब आएगा तो वो पॉइंट्स में हो सकती हैं, जैसे डिवाइड करते हैं हम लोग किसी नंबर को तो वो पॉइंट में चली जाती है वैल्यू। तो पॉइंट में जब वैल्यू चली जाएगी तो ये इंटीजर में तो हम लोग सिर्फ नंबर को ही रख सकते हैं। तो जब वो पॉइंट में चली जाएगी वैल्यू डिवाइड करने के बाद तो वो एरर भेज देगा। तो उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और डेटा टाइप दी हुई है, गिवन है कि भाई आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 45.5 मैंने यहाँ पे डेटा यहाँ पे दे दिया। अभी मैं यहाँ पे खुद ही डेटा दे रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन ये इसके इस्तेमाल जो होता है इनपुट वगैरह में भी इस्तेमाल होता है कि जब यूज़र को इनपुट देगा तो वो वैल्यू एक्सेप्ट करे वेरिएबल। उसके बाद मेरे पास 4 है कैरेक्टर है। कैरेक्टर में आप कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं, एफ डी जो भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर दे दिया। उसके बाद बूल है, बूल में या तो 1 होता है, ऑफ होता है, या ऑन होता है, या ट्रू होता है, या फॉल्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रू होगा या फिर ये वेरिएबल फॉल्स होगा। तो बूलियन डेटा टाइप में हम लोग जब सिलेक्शन हो रहा होता है या फिर कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है तो हम लोग बूल डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स चलेगा और अगर फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। इस तरीके से कंडीशंस में भी इस्तेमाल होता है बूल। तो ये तो मैंने वैल्यूज दे दी। अब इन वैल्यूज का क्या करना क्या है। अब वैल्यूज जो हैं वो वेरिएबल्स में आ चुकी हैं। इसमें 45 है, इसमें 45.5 है, इसमें f है और इसमें ट्रू वैल्यू है। सब में उन्हीं टाइप्स के हिसाब से वैल्यूज दी गई हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करूँ, चेक करते हैं कंपाइल करके कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हो गया सक्सेसफुल और कोई एरर भी नहीं दिया इसने। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ चेंज कर देता हूँ। जैसे इंटीजर में मैंने आपको बोला है कि कोई पॉइंट में डेसिमल वैल्यू नहीं जाती, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे दोबारा रन करते हैं इसको। उम्मीद है कि ये एरर भेजेगा। तो ये एरर इसने भेजा नहीं है, लेकिन ये जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो एरर भेज देगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ वेरिएबल्स, जो मैंने वेरिएबल में जो वैल्यूज मैंने दिए। अभी मैं इसको लिख के रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ। दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। यहाँ पे मैं और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल को कॉल करूँगा। अब ये वेरिएबल यहाँ पे कॉल हुआ है। var2 कॉल हो सकता है, var3, var4, कोई भी वेरिएबल जो है मेरा मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। तो यही वेरिएबल की जो खासियत है वो ये है कि मैंने डेटा स्टोर करा और अब मैं उस डेटा को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एंड एल, ये एंड एल बेसिकली कुछ भी नहीं करेगा। ये लाइन को जो एंड कर देगा तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगी वो नेक्स्ट लाइन पे आएगी। ओके जी, यहाँ तक हो गया। अब इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ Ctrl+S और फिर उसके बाद यहाँ पे कंपाइल करता हूँ। कंपाइल भी हो गया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो इसने एरर नहीं दिया है दूसरी लैंग्वेज में और उसी वक्त एरर दे देता है, लेकिन क्योंकि ये एरर नहीं दिया है, लेकिन इसने आपने देखा होगा कि इसने जो वैल्यू जो है वेरिएबल की वो मैंने यहाँ पे 45.65 इंटर करी थी, लेकिन इसने सिर्फ 45 वैल्यू शो करी है, जो कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं है। अगर कोई कोड होगा, अगर उसमें कोई ऐसा मसला हो गया, रियल लाइफ जो कोड है, रियल जो चल रहा है, जो अभी रन हो रहा है किसी ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, अगर उसमें कोई मसला हो गया इस तरीके का तो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो उनका मसला हो जाएगा, फिर उनको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फेस करनी पड़ेंगी। तो भाई जब इंटीजर वैल्यू है तो वो इंटीजर ही शो करेगा, मतलब 45। वो 0.65 डेसिमल में जो भी वैल्यू आ रही है उसको वो नेग्लेक्ट कर देगा। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। एरर नहीं दिया उसने, लेकिन वो
प्रिंट फिर भी नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ फ्लोट है, अब मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ और ये लास्ट वेरिएबल, यहाँ पे मैं इसको सेकंड कर देता हूँ क्योंकि सेकंड वेरिएबल है, और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सही है, ये मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे वेरिएबल के नाम भी चेंज कर देता हूँ। ये वेरिएबल 1 था, अब मैं वेरिएबल 2 कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहीं से ही इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल सी फिर कंट्रोल वी, मैंने ये पेस्ट कर दिए तो वही वेरिएबल यहाँ पे कॉल हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ, रन हो जाएगा ये। तो फिर रन होने के बाद, जो कंपाइल होने के बाद मैं इसको रन कर देता हूँ, कंपाइल हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे रन कर दिया है तो ये मुझे वेरिएबल्स की जो वैल्यू थी वो शो कर दी है इसने। तो ये 1 है, सबसे पहले 45 इसने शो करी जो मैंने लिखी थी, उसके बाद 45.5 शो करी जो मैंने लिखी थी, उसने वही शो करी क्योंकि ये फ्लोट है। और ये f, इसमें ये f भी शो करी क्योंकि मैंने लिखी थी। उसके बाद यहाँ पे ट्रू है तो इसने 1 कर दिया। यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ तो ये अब मुझे क्या करेगा, 0 शो कर देगा। तो ये मुझे 0 शो कर रहा है। तो इस लैंग्वेज में ऐसे होता है कि 0 या फिर 1। दूसरी लैंग्वेजेस में फॉर एग्जांपल सी शार्प में या फिर पाइथन में, जावा में, उसमें ये 0 1 नहीं देता, उसमें ट्रू है फॉल्स ही लिखा हुआ है। तो इसके बाद ये जो फोर्थ वेरिएबल है ये 0 f 45.5 और 4 45। अब ये जो है वो मैंने बेसिक आपको डेफिनेशन दे दी है कि भाई किस तरीके से वेरिएबल्स काम करते हैं, वेरिएबल्स को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। अब ये मैंने बेसिक से आपको समझाया कि ये बहुत काम की चीज़ होती है। इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, फिर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया और फिर मैंने उसको वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है और एक फ्लोट डेटा टाइप है। तो फ्लोट डेटा टाइप आपको अच्छी लग रही है कि भाई एरर भी नहीं आएगा और पूरी वैल्यूज भी देंगे। तो ये जो डेटा टाइप होती है ये आप इस्तेमाल करें। अभी के लिए तो सिंपल सा प्रोग्राम है तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, तो कोई भी डेटा टाइप इस्तेमाल करो। लेकिन जब प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो जो आप बड़ी डेटा टाइप लेंगे उसमें फिर आपको मसला होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक जगह पे इंटीजर की ज़रूरत है, सिर्फ नंबर ही चाहिए मुझे, तो मैं वहाँ पे नंबर ही लूँगा। लेकिन अगर मुझे कहीं फ्लोट में चाहिए या डेसिमल में कोई वैल्यू आ रही है तो मुझे वहाँ पे फ्लोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे 45 ही चाहिए था लेकिन मैंने फिर भी वहाँ पे फ्लोट इस्तेमाल कर लिया, उससे मेरा प्रोग्राम जो है वो बड़ा हो जाएगा। मेरा जो प्रोग्राम का साइज़ है वो मेमोरी जो प्रोसेस है, जो रन करने का टाइम है, रनिंग टाइम जो है वो ज़्यादा लेगा मेरे प्रोग्राम। तो ये वीडियो ख़त्म हो गई है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करें और पूछ लें कमेंट्स पे। अगर आपको कोई समझ में नहीं आई है कोई भी चीज़ इसमें तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड लक।